Hey, it's me, Samriddhi, and I'm here to share my NEET 2025 experience. If you're expecting anything good, please do not watch this video because there was nothing good that day. Exactly at this time, 10:30, I was leaving for my center, and as soon as I reached my center, I got to know कि स्कूल तो अभी और 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ कोई व्हीकल ले जाना अलाउड ही नहीं है. And my mother legit started crying, and I got so nervous, but somehow वहाँ जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हेल्प किया, and I reached my center sharp at 11 o'clock. Then I entered the school. I was getting too many feelings, like कुछ हो सकता है, ठीक है तैयारी तो ठीक ठाक है, अगर सिलेक्शन नहीं भी होता तो मार्क्स कम से कम ठीक ठाक तो आ ही जाएगा. एंड आई एंटर्ड, देन आई वेंट फॉर बायोमेट्रिक, एंड यू वोंट बिलीव आई स्टूड देयर फॉर लेजिट 2 hours. एंड आफ्टर दैट मेरा बायोमेट्रिक हुआ और उसके बाद आई वेंट टू द क्लास. लास्ट टाइम मैंने ये NEET 2024 पेपर ऐसा था कि एक बेंच पे 2 लोग थे, बट इस टाइम एक बेंच पर एक ही था. इस बार बहुत स्ट्रिक्टनेस था, चेकिंग वगैरह हर चीज़ में, ठीक है. दैट वॉज गुड. ओके, देन इट केम टाइम फॉर पेपर. शार्प एट 2 वी गॉट आवर पेपर्स एंड आई वॉज फॉर्चुनेट. जब मैंने पेपर खोला तो मुझे सिर्फ इजी क्वेश्चंस दिखे क्योंकि मैंने बायो खोला पहले, बट मैंने क्वेश्चंस देखे, मैंने ये नहीं देखा कि उसमें ऑप्शंस कितने सारे हैं और वो कितने ट्रिकी है, ठीक है. फिर केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री भी मुझे ठीक ठाक लगा. फिजिक्स भी मैंने खोला तो फॉर्चुनेटली आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन, वो लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन. आई वाज हैप्पी, ओके भाई ठीक ठाक आया, हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा. देन आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी. नहीं लाइक सीरियसली एक क्वेश्चन इज सो इजी, बट तुम ऑप्शन इतना ट्रिकी दे रहे हो. मतलब एक ही ऑप्शन सी है तो सी हर चीज़ में. मतलब बच्चे को ऐसा ट्रिक कर दो कि भाई इंसान 2 मिनट के क्वेश्चन में 5 मिनट देखे उस क्वेश्चन को, उसको समझे, उसको एनालाइज करे, फिर याद करे. मतलब लाइक सीरियसली तुमने टाइम घटाया तो तुम पेपर का लेवल भी तो घटाओ ना. पहले तो ऐसा पेपर नहीं होता था, बट लुक व्हाट हैपेंड. ठीक है, ये भी मैनेजेबल है, हो गया. बायोलॉजी हो गया. केमिस्ट्री मॉडरेट था, टाइम लगा. कुछ क्वेश्चन लाइक सीरियसली B12 का डेफिशिएंसी से क्या होता है, B6 का डेफिशिएंसी से क्या होता है. आई थॉट लाइक क्या है, बायो में तो नहीं आना, बट ठीक है वो भी हो गया समहाउ. देन आई जस्ट वेंट ऑन टू फिजिक्स और तब आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ये है क्या भाई. मतलब समझ ही नहीं आ रहा. एक तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे क्वेश्चन ना हो, पैराग्राफ रीडिंग चल रहा है. और ऐसा पैराग्राफ जिसको समझने के लिए पता नहीं कौन सा दिमाग चाहिए, वो दिमाग मेरे पास तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था. आई फेल्ट लाइक क्या अब क्या करना क्या. और उसके मैंने बबलिंग भी नहीं किया था. एंड आई गॉट सो नर्वस, यू वोंट बिलीव. 4 बबलिंग गलत कर दिया मैंने. मतलब आंसर सही था, बबलिंग गलत. सो ट्रॉमेटाइजिंग. फिज़िक्स क्या ही बोलना है भाई फिज़िक्स का. मतलब कुछ नहीं आता था. इंसान मतलब सॉल्व करते रहो. ऐसा भी नहीं कि गलत ऑप्शन भी आ जाए, नहीं भाई, चारों में से कोई ऑप्शन पे आ ही नहीं रहा था आंसर, ऐसा हाल हो गया था. देन आई जस्ट सरेंडर्ड. आई डिड नॉट इवन फिल माई OMR एंड आई सरेंडर्ड. देन आई लुक्ड अराउंड. फिर मेरी क्लास में ऐसे मतलब शक्ल से पता चल रहा था ना, तो 2-3 स्टूडेंट्स थे जो मुझे लगा कि वो सीरियस है बहुत ज़्यादा. तो मैंने उनका शक्ल देखा एंड दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट द पेपर. आई सॉ दैट. आई थॉट कि उन्हें पेपर समझ आ रहा है, वो सॉल्व कर रहे हैं. फिर मेरे डायगनली एक लड़का बैठा था. वो बेचारा पता नहीं क्या सोच के फिज़िक्स खोला पहले, और आई स्वेयर मैंने पूरे 3 घंटे उसे पहले पेज पे देखा बस. मतलब वो पहला पेज खोल कर बस ऐसे बैठा हुआ था. वो बेचारा पता नहीं क्या कर रहा था, किस ट्रॉमा में चला गया था. वो तो पेज भी नहीं पलटा है 3 घंटे. OMR भरना तो छोड़ दो, और बीच में टीचर्स आके यहाँ साइन कर दो, वहाँ तक इंप्रेशन दे दो, ये फ़ोटो वो फ़ोटो, दिस दैट एक्सेट्रा. इतना नाटक क्या ही बोलना है. और फिज़िक्स का पेपर था तो क्या ही बोलना है भाई. मतलब किया क्या है NTA ने. बात की तो क्लैरिटी मिल चुकी है. अगर इन फ्यूचर नीट, आई डोंट नो नॉट जेई, अगर नीट का एग्ज़ाम देना है तो भाई बी प्रिपेयर्ड. वो तुम्हें तुम्हारे एक्स से भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला है. मतलब इतना ट्रॉमेटाइज़ करने वाला है. मैं सुनती थी पहले नेशनल ट्रॉमेटाइजिंग एजेंसी. आई यूज्ड टू लाफ. नाउ एंड व्हेन आई एम फीलिंग इट, आई एम फेसिंग द ट्रॉमा, आई फील लाइक क्यों, किस मनहूस घड़ी में मैंने सोचा था मुझे डॉक्टर बनना है. मतलब आई रिग्रेट माई डिसीजन सो मच. एंड आई एम नॉट दैट अनफॉर्चुनेट. I had maths too, and I'm pursuing engineering. But somewhere I wanted to become a doctor, and I just started preparing for the exam again. I wanted to become a superhero. Oh, ये तो इंजीनियरिंग कर रही थी, नीट भी क्रैक कर लिया इसने. NTA भी लाइक कैसे ख्वाब सजा रही है तू बहन, कैसे ऐसे सजा सकती है तू. इतनी आसानी से सीट तो नहीं मिलने वाला. रोते रहो. पिछले साल कट ऑफ वॉज लाइक गॉन माउंट एवरेस्ट. इस साल कट ऑफ पता नहीं कहाँ जाएगा. 1 वीक हो गया है, अभी तक मैंने आंसर पीछे अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाया तक नहीं है. मतलब इतना गट्स ही नहीं आ रहा है कि भाई देख लेते कितना बन रहा है. बट आई नो आई डिड सो बैड. मतलब कुछ है ही नहीं, मिलाने लायक कुछ है ही नहीं. आई नो मेरा नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा है. मतलब किसी से भी बात कर लो, कोई ऐसा है ही नहीं जो बोले पेपर अच्छा गया. तो भाई आखिर हो किसका रहा है सिलेक्शन. मतलब ऐसा पेपर दिया है NTA ने, ऐसा पेपर दिया है. बच्चे मतलब जिनका हो भी रहा है वो भी बेचारे दुख में है कि उनको भी पता नहीं है कि उनका हो रहा है कि नहीं. ऐसा हाल हुआ पड़ा है. पता नहीं है आयरन कितना जाएगा. लास्ट ईयर 720, बाप रे कितने सारे लोग थे. इस बार 720 आई डोंट थिंक सो कि एक भी जाने वाला है. मतलब क्या भाई किया क्या NTA ने, बहुत बुरा किया. मतलब तुम बता दो
कि अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, तुमको चाहिए मेन्स चाहिए एडवांस सबके लिए प्रिपेयर करना है। तुम एक काम करो ना, हिस्ट्री वगैरह का भी क्वेश्चन दे दो अब तो, क्योंकि एन टी ए भाई कुछ भी आप कर सकते हैं, करिए करिए आप। द ओनली लेसन इज इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अपियरिंग इन नीट एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड, तुम्हारा दिल टूटने वाला है। मतलब भाई एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल मत रखना। मतलब इंसान टेस्ट पे टेस्ट पे कर गया, मॉड्यूल्स पे मॉड्यूल्स लगा के गया, क्वेश्चन हिल नहीं रहा एग्ज़ाम में, समझ ही नहीं आ रहा, हिलना तो छोड़ो। मतलब क्या था भाई, मतलब आई स्टिल कांट प्रोसेस पेपर कैसा था। और सबसे गंदा एग्ज़ाम के बाद सबको फेस करना, मतलब लाइक सीरियसली घर वाले, माई मदर इज़ वेरी सपोर्टिव। तो एज सुन जब मैं अपना एग्ज़ाम देकर निकली, शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड शी सॉ एवरीवन्स फेस एंड शी अंडरस्टूड कि भाई पेपर गंदा है। किसी एक के चेहरे पे हंसी नहीं था, मतलब एक तो पे था जो होते ना वो वाले कि हाँ ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमें तो ड्रॉप लेना है, वो वाले। बस उन स्टूडेंट्स को छोड़ के एक इंसान हंसते हुए नहीं निकला सेंटर से। कुछ तो रो रहे थे, मतलब लेजिट रो रहे थे, आंसू बहा बहा कर रो रहे थे। एंड उनमें से एक मैं भी थी। मतलब आई वॉज लाइक आई वोंट क्राई, देन आई सॉ पीपल क्राइंग एंड आई फील लाइक आज रो ही ले रहे हैं, अब खत्म कर। आई स्वेयर जब मैं पेपर दे रही थी और मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रही थी, आई टोल्ड टू माई सेल्फ बस कर, ये तेरे को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है, छोड़ दे डॉक्टर बनने का सपना, ये तेरे को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। आई स्वेयर आई वॉज थिंकिंग एट दैट पॉइंट। और फिर उसके बाद फिजिक्स का पेपर तो समझ नहीं आया। फिर OMR भरने का बारी आया। OMR भरने में बार बार आके थंब इम्प्रेशन दो, साइन दो, टाइम लिखो, फोटो दो, ये करो वो करो, फोटो चिपकाओ, फलाना ढिमकाना। भाई 4 बबलिंग गलत हो गया, एक तो क्वेश्चन नहीं समझ आया, उसका ड्रामा। उसके बाद से उधर से आके उंगली कर रहा है, ये कर वो कर वो कर 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 अभी कर, दिमाग ख़राब। उसके बाद मतलब और एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट मेरे को पता चल गया कि ओ शिट, ये तो मेरे को ऊपर बबलिंग करना था, मैंने नीचे कर दिया, और ट्रॉमेटाइजिंग हो गया मेरे लिए। उसके बाद फिर सीक्वेंस में 3 क्वेश्चन और मैंने गलत कर दिया। मतलब इतना बुरा हाल हुआ है उस दिन, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब बहुत गंदा, बहुत से भी बहुत गंदा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पता था समहाउ कि पेपर हार्ड आएगा, बट ये क्या था भाई, तुम मेंस का लेवल क्रॉस कर गए। मतलब जो मेरे जेई मेंस वगैरह में अपियर होने वाले दोस्त हैं, अभी एडवांस में अपियर होने वाले, उन्होंने पेपर देख के बोला भाई क्या पेपर था भाई ये, कहीं लाइक सीरियसली तुम हम नीट वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब तुम क्लियरली बोलो कि भाई तू बायोलॉजी को छोड़ दे, तू मैथ्स ही पढ़, तो मैथ्स को इस लेवल का बनाओ, एडवांस के लेवल का बनाओ कि फिजिक्स वगैरह भी तेरे से सॉल्व हो जाए। बायो तू एंड में देखना, तू पीसी भी मत पढ़, तू PCMB और हिस्ट्री जोग्राफी भी पढ़वा दो यार, करवाई हो अब। क्योंकि भाई नीट वालों के लिए तो NTA पता नहीं क्या दुश्मनी क्या है भाई, पिछले साल ये पेपर लीक हो, तो वो हमारी गलती तो नहीं थी जो हमें मिल रही है उसकी सज़ा। लाइक नो दे गिव इट, वो हमें देंगे, वो छोड़ा, मैं कुछ बोल नहीं सकती, पीपल विल गेट ऑफेंडेड। बट भाई बहुत ख़राब। मतलब आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन कि वो नीट के लिए प्रिपेयर करे। मतलब अगर तुम MBBS को अपना ओनली ऑप्शन मान के चल रहे हो, प्लीज़ मत करो, ये गलती मत करो। जब मेरे घर वालों ने मुझे ज़बरदस्ती मैथ्स दिलवाया था 11th में, मैं बहुत गुस्सा थी उनसे क्या क्या मैं बोल रही हूँ जो भी, मैं उनसे बहुत गुस्सा थी, बहुत बहुत बहुत। बट नाउ आई एम वेरी वेरी थैंकफुल आई हैव ऑप्शंस, क्योंकि ये भाई है ही नहीं, ट्रस्टवर्दी है ही नहीं है। मतलब जस्ट लीव, ये भाई इससे उम्मीद मत रखो। NTA इज़ गोना गिव यू नथिंग, सीट तो भूल ही जाओ, ट्रॉमा ज़रूर मिल जाएगा। मतलब ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जो मैं अपने बच्चे छोड़ो अपने बच्चों के बच्चों को सुनाने वाली हूँ कि ऐसा हुआ था। नहीं लाइक सीरियसली बहुत गंदा बहुत गंदा। मतलब 1 हफ्ते बाद भी मेरे अंदर इतना दुख है उस चीज़ को लेके, आई कांट एक्सप्रेस। बहुत ख़राब था पेपर, बहुत 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 ख़राब। पता नहीं किसका पेपर अच्छा हुआ, पता ही नहीं है कि किसका पेपर अच्छा है, कोई एक इंसान बोल ही नहीं रहा है मेरा पेपर अच्छा है। मतलब पता नहीं, अब तो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि हुआ क्या है भाई। 720 तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसी का गया तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा कोई तभी जाएगा, वरना 720 एट एनी कॉस्ट नहीं जाने वाला। डन, ठीक है भाई, इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस, इससे ज़्यादा आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था गाइस, बहुत।